नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हैरी की क्लासेस में, जिसके अंदर आज मैं आपके लेकर आऊँ क्लास नंबर 9 भारत की मिट्टियाँ पार्ट 3, जिसके अंदर आज हम भारत की मिट्टियों से संबंधित जो MCQ है वो कम्प्लीटली कर लेंगे। ये वो MCQ हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं, जैसे RPSC, रीट, NTPS, NTPC, रेलवे, SSC, UPSC, MPPSC, IAS और RAS, सभी तरह के एग्ज़ाम आपके लिए एग्ज़ाम से क्वेश्चन यहाँ पे स्टोर किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका कि भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। ये क्वेश्चन आया था आपका SSC CGL 2016 के अंदर। ऑप्शन ए है केवल पूर्वी क्षेत्र में, ऑप्शन बी है केवल दक्षिणी क्षेत्र में, ऑप्शन सी है दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है सी है कि जो लाल मिट्टी है वो दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर जिन व्यूअर्स ने हमारे जो प्रीवियस जो इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उनके लिए मैं आई बटन पे दोनों लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जाके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं और भारत की मिट्टियों को डीपली समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लाल मृदा में लाल रंग किसके आलोपन के कारण आ जाता है। ये क्वेश्चन आया था आपका SSC CHSL सन 2013 के अंदर। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है ह्यूमस, ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है तांबा। तो इसका जो आंसर है सी, यानी कि आंसर सी इसका सही रहेगा, लोहा। लोहे के कारण जो लाल रंग है मृदा का रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का कारण क्या है। ये क्वेश्चन आया था आपका IAS प्री 2010 के अंदर। ऑप्शन ए है संचित ह्यूमस, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम की बहुलता, ऑप्शन सी है फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता और ऑप्शन डी है फास्फोट का बहुमूल्य। तो इसको आंसर जो है वो आंसर सी है, यानी फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, यानी जो मिट्टी का लाल रंग होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका UPPCS सन 2008 के अंदर। ऑप्शन ए है लेटेराइट, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी है पीट मिट्टी और ऑप्शन डी है लाल मिट्टी। तो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर 4 है, लाल मिट्टी। यानी छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता ये है कि इसमें लाल मिट्टी पाई जाती है। चलिए बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए है भूरी, लाल और पीली मृदा, ऑप्शन बी है चारागाही मृदा, ऑप्शन सी है बालुई मृदा और ऑप्शन डी है हल्की चिकनी कच्छारी मृदा। तो इसका जो आंसर है इसका आंसर नंबर ए सही है कि भूरी, लाल और पीली मृदा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की कि लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये क्वेश्चन आया था UPSC APEC EPFO 2012 के अंदर। ऑप्शन ए है यह पोटास में समृद्ध है, ऑप्शन बी है यह ह्यूमस में समृद्ध है, ऑप्शन सी है यह लौह यौगिक के समृद्ध है और ऑप्शन डी है यह ज्वालामुखी उद्गम से प्राप्त की गई है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी कि यह लौह यौगिक से समृद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि लौनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है। यह क्वेश्चन आया था आपका SSC CHSL सन 2012 के अंदर। इसका ऑप्शन ए है रेगून, ऑप्शन बी है बागर या बंगर, ऑप्शन सी है कल्लर और ऑप्शन डी है खादर। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि जो कल्लर है इसे लौनी और क्षारीय मृदा का एक और नाम कल्लर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की कि उच्च अक्षांश के चीड़ के वन जैसी धूसर मृदा किस नाम से जानी जाती है।
ये ऑप्शन आया था, क्वेश्चन आया था आपका एसएससी सीजीएल 2015 के अंदर। ऑप्शन ए है लाल तथा पीली मृदा, ऑप्शन बी है टुंडा प्रदेश, ऑप्शन सी है पोर सॉल्स और ऑप्शन डी है धूसर भूरी मृदा। तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा, पोर सॉल्स। पोर सॉल इसका सही आंसर रहेगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की कि पॉडसॉल्स या पॉडसॉल्स या पॉडसॉल क्या है। ये क्वेश्चन आया था आपका झारखंड पीएससी सन 2003 के अंदर। ऑप्शन ए है शुष्क प्रदेशों की मिट्टी, ऑप्शन बी है कोणधारी वन प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी, ऑप्शन सी है अत्यधिक उर्वर जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है बी, कोणधारी वन प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी को पॉडसॉल या पॉडसल्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि काप मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए है समुद्री तट पर, ऑप्शन बी है नदी घाटियों पर, ऑप्शन सी है पहाड़ी ढालों पर और ऑप्शन डी है रेगिस्तानों में। तो इसका जो आपके क्वेश्चन नंबर 10 है इसका आंसर है बी कि जो काप मिट्टी है वो नदी घाटियों में पर पाई जाती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की कि नदी के किनारे के साथ साथ नवीन काप द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका MPPSC 2007 के अंदर। इसका ऑप्शन ए है खादर, ऑप्शन बी है भावर, ऑप्शन सी है तराई और ऑप्शन डी है बागर। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए खादर कि नदी के किनारे के साथ साथ नवीन काप द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान खादर कहलाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की कि फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है। यह क्वेश्चन पूछा गया था आपका एसएससी सीजीएल 2015 के अंदर। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए है मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी है खनिजों की मात्रा बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी है प्रोटीन की मात्रा कम करने के लिए और ऑप्शन सी है प्रोटीन की मात्रा कम करने के लिए और ऑप्शन डी है विभिन्न प्रकार की फसल लेने के लिए। तो आपका जो इसका आंसर है वो आंसर ए सही है कि मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए फसलों का आवर्तन अनिवार्य है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ये क्वेश्चन आया था आपका एसएससी सेक्शन 2006 के अंदर। इसके ऑप्शन ए है अति चराई द्वारा, ऑप्शन बी है वनस्पति उन्मूलन द्वारा, ऑप्शन सी है वन रोपण द्वारा और ऑप्शन डी है पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। तो इसका जो आंसर है वो आपका आंसर सी रहेगा कि वनरोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की कि मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन आया था आपका एसएससी सीजीएल 2013 के अंदर। ऑप्शन ए है आश्रय पट्टी, ऑप्शन बी है समोच्च जुताई, ऑप्शन डी है पट्टी फसल उगाना और ऑप्शन सी है पट्टी फसल उगाना और ऑप्शन डी है वनीकरण। तो जो इसका आंसर है वो आंसर नंबर ए सही है, आश्रय पट्टी, यानी कि मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर जो वृक्ष लगाए जाते हैं उसे आश्रय पट्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होती है जिन्हें क्या कहा जाता है या जिन्हें कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका एसएससी सीजीएल 2017 के अंदर। ऑप्शन ए है हिमोड, ऑप्शन बी है डेल्टा, ऑप्शन सी है पठार और ऑप्शन डी है नाली। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर ए हिमोड कहा जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की कि हिमोड एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। ये क्वेश्चन आया था आपका एसएससी सीपीओ 2017 के अंदर। इसका ऑप्शन ए है हिमनद, ऑप्शन बी है वायु, ऑप्शन सी है नदी का पानी और ऑप्शन डी है भूमिगत पानी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए हिमनद। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की
कि निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका एसएससी सीएचएसएल सन 2014 के अंदर। ऑप्शन ए है समोच्च कृषि, ऑप्शन बी है समोच्च वेदिकाकरण, ऑप्शन डी है अवनालिका नियंत्रण और ऑप्शन सी है अवनालिका नियंत्रण और ऑप्शन डी है बेसिन लिस्टिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आंसर ए, ऑप्शन ए समोच्च कृषि जो है वो मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की कि भारत के कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है। भारत का जो कच्छ का रण है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका एसएससी सीजीएल 2017 के अंदर। इसका ऑप्शन ए है ज्वारीय मिट्टी के मैदान, ऑप्शन बी है उपजाऊ मृदा, ऑप्शन सी है घनी वनस्पति और ऑप्शन डी है सभी सही हैं। इसका जो आंसर है वो आंसर रहेगा ऑप्शन ए ज्वारीय मृदा के मैदान को हम भारत का कच्छ का रण है वो ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की कि दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका एसएससी सीएचएसएल सन 2008 के अंदर। ऑप्शन ए है इसका जल संभर, ऑप्शन बी है जल विभाजक, ऑप्शन डी है दोआब और ऑप्शन सी है दोआब और ऑप्शन डी है तराई। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा दोआब, कि दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब कहा जाता है। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 है भारत में सर्वाधिक क्षारीय प्रदेश पाया जाता है। ये क्वेश्चन आया था यूपीपीएससी 2007 के अंदर। इसका ऑप्शन ए है हरियाणा राज्य में, ऑप्शन बी है गुजरात राज्य में, ऑप्शन सी है पंजाब राज्य में और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो इसका जो आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन डी कि उत्तर प्रदेश राज्य में क्षारीय प्रदेश है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की कि लावा मिट्टी पाई जाती है, यानी लावा की मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो इसका ये क्वेश्चन आया था आपका, ये भी क्वेश्चन आया था यूपीपीएससी 2007 के अंदर। ऑप्शन ए है सरयू पार मैदान में, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ के मैदान में, ऑप्शन सी है मालवा के पठार में और ऑप्शन डी है शिलोंग पठार में। तो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर सी है मालवा के पठार में लावा मिट्टी पाई जाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की कि पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है। ये क्वेश्चन आया था आपका आईएएस सन 1993 के अंदर। ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है फॉस्फोरस। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर ए कैल्शियम, कि पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की कि क्वेश्चन नंबर 23 है समुद्र में वहीविष्ट भूमि कहलाती है। ये क्वेश्चन आया था आपका एसएससी सीपीओ सन 2012 के अंदर। ऑप्शन ए है जल डमरू मध्य, ऑप्शन बी है प्रायद्वीप, ऑप्शन सी है स्थल संयोजक या ऑप्शन डी है द्वीप। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आंसर रहेगा डी यानी द्वीप, की समुद्र में जो स्थित भूमि होती है वो द्वीप कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आपके लिए इतना ही। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो या मेरा जो अफोर्ड है वो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही साथ आपको जो बेल आइकन है उस पर प्रेस भी करना है, जिससे कि अगर मैं कोई भी वीडियो लेकर आता हूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।